पापा, आप कहे तो कल मनोहर जी को बुलाकर सौदा पक्का कर लूं। रात में सोने से पहले अपने पिता के कानों की मालिश करते अतुल ने बातचीत शुरू की थी। बेटा, तुम सबका बचपन और तुम्हारी मां की यादें जुड़ी है इस घर से। जीते जी यहां से कहीं और जाने का मन गवाही नहीं देता। क्या कहूं? पापा, आप अकेले कितने दिनों तक यहां रहेंगे? आखिर अंत में आपको रहना तो मेरे साथ ही है ना। 4 संतानों के पिता अखिलेश जी उलझन में थे। उनकी हर उलझन को सुलझाने वाली जीवन संगिनी की असमय मृत्यु के बाद अखिलेश जी की स्थिति तूफान में फंसे पानी के उस जहाज की भांति हो गई थी, जिस पर बैठे यात्री जहाज के अस्तित्व को नजरअंदाज कर उसे टुकड़ों में बांट अलग अलग नाव तैयार कर अलग अलग दिशा में यात्रा कर रहे थे। अखिलेश बाबू को याद है, पोस्ट ऑफिस की नौकरी में उनकी इतनी तनख्वाह नहीं थी कि परिवार की जरूरतों की पूर्ति करते हुए लाखों की बचत हो सके। बारी बारी से दोनों बेटियों का विवाह उन्हें अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर करनी पड़ी थी। इधर बड़े बेटे के इंजीनियरिंग करने की इच्छा की पूर्ति भी अखिलेश जी के पीएफ से और छोटे बेटे का विदेश जा एरोनॉटिक्स की पढ़ाई, बैंक के कर्ज और उनके रिटायरमेंट के रुपयों से हो पाई थी। दोनों बेटियों के साथ साथ एक बेटा देश में और दूसरा विदेश में रहते हुए अपनी अपनी गृहस्थी में रम चुके थे। अखिलेश जी को भी किसी बात का कोई मलाल नहीं था। उनके खुद के खर्चे के लिए सरकारी पेंशन और रहने के लिए अपना मकान था। इंजीनियरिंग कर महानगर में प्राइवेट जॉब करने वाला बड़ा बेटा अतुल अब अपना घर खरीदने का मन बना पिता से सहयोग की उम्मीद में कुछ दिनों के लिए पत्नी संग घर लौट पिछले 2 रातों से अपने पिता के कानों की मालिश कर रहा था। बेटा, मुझे कौन सा इस मकान को छाती पर लेकर जाना है, जैसा तुम्हें ठीक लगे करो। टुकड़े टुकड़े में बंटकर हर टुकड़े में अपना अस्तित्व देखता पिता आखिर कब तक घर से मकान बन चुके उस इमारत को सहज पाता। और ठीक अगले दिन, पापा, ये मनोहर जी है, इनसे ही मैंने घर के सौदे की बात की है। पिता की इजाजत पाते ही अतुल का इंतजार खत्म हो चुका था। मनोहर जी लगभग अखिलेश जी के हम उम्र बुजुर्ग के साथ ड्राइंग रूम के सोफे पर विराजमान थे। मनोहर जी, आपने अपने पिताजी से परिचय नहीं करवाया। बड़े अरमानों से एक एक ईंट जोड़कर बनाए आशियाने के बिकने से पहले उसके खरीदारों में एक बुजुर्ग की उपस्थिति अखिलेश जी के दुखते हृदय को सहला रहा था। अंकल जी, असल में मैं तो बिचौलिया हूं। आपके इस मकान के खरीदार तो आशुतोष जी है। मतलब ये आपके पिताजी नहीं है। नहीं अंकल, हमारे भाग्य इतने सुदृढ़ कहां है कि हमें पिता के रूप में धनपति कुबेर आशुतोष जी मिले। अतुल के हम उम्र मनोहर जी हाथ जोड़ कान पकड़ आशुतोष जी की आज्ञा ले उनकी हैसियत का संपूर्ण वर्णन कर गए थे। अच्छा, मैं समझ गया। अखिलेश जी पूरी बात समझ मुस्कुरा रहे थे। हम उम्र अखिलेश जी से आशुतोष जी के बातों का सिलसिला चल पड़ा था। बातों ही बातों में पता चला कि आशुतोष जी भी उत्तर प्रदेश के उसी गाजीपुर के निवासी है, जहां अपने हिस्से की पुश्तैनी जमीन बेचने के बाद अखिलेश जी ने कभी कदम नहीं रखा। पूरे घर का मुआयना कराने के दौरान अखिलेश जी को यह भी पता चला कि गाजीपुर के हाई स्कूल में आशुतोष जी उनके सीनियर रहे थे। एक बात पूछनी थी। जी सर, पूछिए। अखिलेश जी आशुतोष जी को सीनियर होने का मान दे रहे थे। आप ये मकान बेचना क्यों चाहते हैं? पूरे मकान का मुआयना कर वापस बैठक में आ सोफे पर बैठे आशुतोष जी ने अखिलेश जी की आंखों में आंखें डाल आखिर पूछ लिया था। कभी कमरे की सीलिंग और कभी बेटे अतुल को देखते अखिलेश जी को कोई जवाब सूझ नहीं रहा था। अंकल, अगर आपको मकान पसंद आ गया हो तो हम सौदे की बात आगे बढ़ाएं। अतुल ने बात को संभालना चाहा था। बेटा, वैसे एक जौहरी की नजर से यह मकान तो अनमोल है, लेकिन कोई सौदागर इसकी कीमत 1 करोड़ से थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे लगाएगा। फैसला तुम्हें करना है कि मैं इसकी कीमत जौहरी की तरह लगाऊं या सौदागर की तरह। पूरे घर का मुआयना करने के दौरान अखिलेश जी द्वारा एक एक कमरे के निर्माण की कहानी सुन चुके आशुतोष जी ने अतुल के सामने तुरूप का पत्ता खोला था। अंकल, असल में मुझे मुंबई में लगभग 1.25 करोड़ का एक फ्लैट खरीदना है, इसलिए हम सब ये मकान बेचना चाहते हैं। वैसे भी यहाँ पापा की देखभाल करने वाला कोई नहीं है।
अतुल ने अपने भीतर की बात संक्षेप में आशुतोष जी को समझाना चाहा था। बेटा, तुम्हारी कोई संतान है? आशुतोष जी ने अतुल को गौर से देखते हुए सवाल दागा था। अंकल, अभी तो नहीं, किंतु कुछ महीनों में ही मैं पिता बनने वाला हूं और पापा आप दादा बनने वाले हैं। अतुल ने तनिक संकोच के साथ अखिलेश जी की तरफ देखते हुए अपनी बात पूरी की थी। अखिलेश जी ने खुशी के साथ आश्चर्य व्यक्त किया था, क्योंकि उन्हें भी यह खुशखबरी अभी अभी ही मिली थी। अच्छा बेटा, तुम कभी अपने गाजीपुर वाले पुश्तैनी मकान पर गए हो? जी अंकल, कई बार। पिछली बार कब गए थे? आशुतोष जी सवाल पर सवाल दाग रहे थे। जी लगभग 10 वर्ष हो गए, है ना पापा? अतुल ने पिता की ओर देख याद करते हुए बताया था। बेटा, 10 वर्ष तो काफी लंबा वक्त होता है। क्या तुम्हें इस बीच कभी वहां जाने की इच्छा नहीं हुई? अंकल, इच्छा तो होती है, लेकिन अब वहां जाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि पापा ने अपने हिस्से की पुश्तैनी जमीन बेच दिया। अतः अब वहां हमारा कोई अस्तित्व नहीं। अतुल तनिक भावुक हो आया था। बेटा, पुश्तैनी अस्तित्व मिट जाने से तुम भावुक हो, किंतु अपनी आने वाली पीढ़ी का पुश्तैनी अस्तित्व मिटाने पर उतारू हो। ऐसा क्यों? अतुल आश्चर्य से आशुतोष जी का मुंह देख रहा था। उसे कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। वैसे बेटा, इस मकान के लिए मैं तुम्हें 1.25 करोड़ दे सकता हूं, लेकिन याद रखना, अपनों का अस्तित्व मिटाकर बनाई गई पहचान एक दिन अपनों द्वारा ही मिटा दी जाती है। आशुतोष जी अपनी बात पूरी कर चुके थे। अंकल, आपने मेरी आंखें खोल दी। अस्तित्व बेचा जा सकता है, खरीदा नहीं जा सकता, किंतु कोशिश कर उसके समीप रहा जा सकता है। अखिलेश जी आश्चर्य से अपने बेटे अतुल को देख रहे थे। पापा, मैं 1 हफ्ते के लिए आया था, अभी भी 4 दिन बाकी है। हम कल गांव चलेंगे। गांव? लेकिन क्यों बेटा? अपने पुश्तैनी अस्तित्व को खोजने और हो सके तो थोड़ा थोड़ा कर उसे फिर से अपना बनाने। अखिलेश जी भावुक हो बेटे को गले लगा अपने मिटते अस्तित्व की रक्षा करने वाले आशुतोष जी को आंखों ही आंखों में धन्यवाद कह रहे थे। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए हमारा फेसबुक पेज आज ही फॉलो करें। धन्यवाद।